नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास अपने पढ़ रहे थे पपीता कल्टीवेशन के बारे में, उसमें अपने पपीता से रिलेटेड जो कल्टीवेशन था उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ी थी। आज हम इसमें वैरायटी और इंसेक्ट और डिजीज बची हुई है वो पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वैरायटियों की बात करेंगे। तो वैरायटियों में देखो, पपीता की जो वैरायटियाँ हैं वो अलग अलग पर्पज के लिए उगाई जाती है। जैसे कुछ वैरायटियाँ होती है गाइनोडायोसिस होती है, कुछ वैरायटियाँ डायोसिस होती है। इसके अलावा कुछ वैरायटियाँ जो फल उत्पादन के लिए यूज की जाती है, कुछ वैरायटियाँ जो पपेन निकालने के लिए यूज की जाती है। तो उनका अलग अलग से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैरायटी एक नंबर आपकी है फल उत्पादन हेतु। फल उत्पादन हेतु, ठीक है, इसमें आपकी वैरायटी हो जाएगी हनीड्यू। ठीक है, ध्यान रखना, हनीड्यू को कई बार हिंदी में भी नाम आ जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मधु बिंदु। मधु बिंदु है ना। हनी मतलब महद हो गया, शहद, मधु या शहद हो गया, और ड्यू का मतलब बिंदु है ना। हनीड्यू या फिर मधु बिंदु हिंदी में ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दूसरी है पूरक हनीड्यू। पूरक हनीड्यू, इसके अलावा वाशिंगटन, वाशिंगटन के अलावा CO1, CO2, ये CO2 ले लेना, CO2, इसके अलावा CO4, CO6, ये सारी की सारी अच्छी फल उत्पादन देने वाली किस्में हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो अपन और बात करें तो पंजाब स्वीट, पूसा डेलिशियस, इसके अलावा पूसा जॉइंट, इसके अलावा पूसा ड्वार्फ, इसके अलावा पूसा नन्ना, और इसके अलावा पूसा मेजेस्टी। ठीक है, ये देखो कुछ जो इम्पोर्टेंट वेराइटियाँ हैं वो सारी की सारी किस्में आ जाएगी आपके फल उत्पादन है। तो यानी कि हनीड्यू है, पूरक हनीड्यू है, वाशिंगटन है, CO फर्स्ट है, CO सेकंड है, 4th है, 6th है ना। पंजाब स्वीट है, पूसा डेलिशियस है, पूसा जॉइंट है, पूसा ड्वार्फ है, पूसा नन्ना है, और पूसा मेजेस्टी है। ये सारी की सारी अच्छे फल देने वाली किस्म है। और इसके बाद में अंत में देखो, अगर अपन और आगे पढ़ेंगे ना, अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक नंबर आपका फल उत्पादक वेराइटियाँ। तो फल उत्पादक वेराइटी आपकी ये सारी की सारी फल उत्पादक हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें पपेन उत्पादक, दूसरा है पपेन उत्पादक, यानी कि ऐसी किस्में जिससे पपेन अधिक मात्रा में निकलता है। तो इसमें एक तो आपकी हो जाएगी CO5 और दूसरी है पूसा मेजेस्टी। ठीक है, अब देखो CO5 है, इसमें लिख लेना सर्वाधिक पपेन उत्पादक किस्म, सर्वाधिक पपेन उत्पादक किस्म। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई पपीता में सबसे अधिक पपेन उत्पादन वाली किस्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी CO5, और दूसरी है पूसा मेजेस्टी। इसमें पूसा मेजेस्टी की जो किस्में हैं उनमें जो पपेन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। पपेन की गुणवत्ता उच्च गुणवत्ता वाली है ना, पपेन की उच्च गुणवत्ता वाली किस्म। अगर पूछे कि भाई पपीता में सर्वाधिक गुणवत्ता वाली किस्म कौन सी है, तो पूसा मेजेस्टी हो जाएगी, और पपेन के लिए सर्वाधिक उत्पादन वाली किस्म कौन सी हो जाएगी, आपकी CO5। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है गाइनोडायोसिस वेराइटियाँ। गाइनोडायोसिस
डायोसियस। देखो गाइनोडायोसिस क्या होता है, यानी कि ऐसी वैरायटी जिसके पुष्प है वो मादा पुष्प प्लस उभयलिंगी पुष्प आते हो, है ना। मादा प्लस उभयलिंगी पुष्प एक ही पौधे के ऊपर आ रहे हैं तो उसको गाइनोडायोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो गाइनोडायोसिस किस में है, वो है, देखो इसके सबसे पहले बात करें तो पुसा डेलिशियस, पुसा मैजेस्टी, कुरगनिड्यू, ताइवान, सूर्या, सनराइज सोलो, रेड लेडी और इसके अलावा CO3 और CO7, ये सारी की सारी वेराइटियां हैं वो गाइनोडायोसिस है, ठीक है। याद करने की अगर ट्रिक है तो ट्रिक के हिसाब से भी आप याद कर सकते हो, जैसे DMK TSS RC37, ठीक है ना, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। जैसे D से आपका हो गया पुसा डेलिशियस, M से पुसा मैजेस्टी, K से कुरगनिड्यू, T से ताइवान, S से सूर्या, फिर S से सनराइज सोलो, R से रेड लेडी, C से CO3 और C से CO7। ये आपकी जो गाइनोडायोसिस वेराइटियां हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप फल उत्पादन वाले की भी बना सकते हो, अपने हिसाब से आप बनाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अपना अलग अलग तरीका होता है याद करने का, ठीक है। हो सकता है आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, इस प्रकार से आप याद कर लेना। इसके बाद में थर्ड जो इसका उपयोग है या थर्ड प्रकार की जो वैरायटी है वो है पारंपरिक किस्में। पारंपरिक किस्में, इसमें आपकी आ जाएगी बरवानी लाल, बरवानी लाल, इसके अलावा वाशिंगटन और रांची, ठीक है। ये जो रांची किस्म है इसमें तीनों ही प्रकार के पुष्प आते हैं, नर, मादा और उभयलिंगी, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो रांची किस्म है इसमें आपके तीनों ही प्रकार के पुष्प आ जाएंगे, नर, मादा और उभयलिंगी। अब देखो ये जो पारंपरिक किस्म है ये तीन वैरायटियां आप तीनों अच्छी तरह से याद कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। बरवानी लाल है, वाशिंगटन है और रांची है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें ताइवान फल उत्पादक, ताइवान फल उत्पादक किस्में। ताइवान एक फल होता है इसमें ताइवान टाइप का। तो इसमें देखो एक तो आपकी हो जाएगी नॉन यू नंबर 1, ठीक है, नॉन यू नंबर 1। इसके अलावा रेड लेडी, इसके अलावा सनराइज सोलो, और इसके अलावा ताइवान 786, और एक और ताइवान 785, ठीक है। ये जो वैरायटी है नॉन यू नंबर 1, रेड लेडी, सनराइज सोलो, ताइवान 786 और ताइवान 785, ये सारी की सारी ताइवान फल उत्पादक की किस्में हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कुछ वैरायटियाँ हैं IIHR आसिरकथा बेंगलोर से रिलीज, तो उनकी बात करें IIHR से रिलीज निकाली गई या विकसित की गई किस्में, है ना, विकसित किस्में, विकसित किस्में। इसमें आपका हो जाएगा अर्का सूर्या,
और दूसरी है अर्का प्रवाह। अर्का प्रवाह ये आपकी दो वेराइटियां हैं। वो IIHR बेंगलोर से निकाली गई है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो IIHR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें डायोसिस किस्मों की, डायोसिस किस्मों में देखो एक है पूसा मैजेस्टी, ठीक है। पूसा जो मैजेस्टिक किस्म है इसमें ये जो किस्म है कैनिंग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कैनिंग के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि डिब्बाबंदी जिसको अपन बोलते हैं, डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्म है वो है पूसा मैजेस्टिक, ठीक है। इसके बाद में दूसरी है पूसा ड्वार्फ। ये जो किस्म है वो गामा किरणों द्वारा विकसित की गई है, गामा किरणों से विकसित, ठीक है। इसके अलावा पूसा नन्ना, देखो जो पूसा नन्ना वैरायटी है ये सबसे ड्वार्फ वैरायटी, ठीक है। वैसे ड्वार्फ वैरायटी तो पूसा ड्वार्फ है, अगर सबसे ड्वार्फ वैरायटी पूछे तो सबसे ड्वार्फ वैरायटी है पूसा नन्ना, ठीक है। इसमें देखो ये गृह वाटिका के लिए उपयुक्त है, गृह वाटिका के लिए उपयुक्त, ठीक है, जिसको किचन गार्डनिंग अपन बोलते हैं। और इसके जो पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है वो है 1.25 × 1.25 मीटर, ठीक है। और अगर इस प्रकार से 1.25 × 1.25 अपन दूरी रखेंगे तो इसमें 1 हेक्टेयर में लगभग 6000 पौधे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर पूछे कि पूसा नन्ना की एक हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी रखते हैं तो 1 हेक्टेयर में पूसा नन्ना की लगभग 6000 पौधे रखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब स्वीट जो वैरायटी है वो PAU लुधियाना से निकाली गई है और ये पाला के प्रति सहनशील है, ठीक है, या इसको पाला रोधी भी बोल सकते हैं ना, पाला के प्रति सहनशील या पाला रोधी किस्म है, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो दो किस्में और है, एक तो है बेटी और एक है हाथरस गोल्ड। ये जो वेराइटी हैं वो सारी की सारी डायोसिस किस्म है, ठीक है। तो डायोसिस में आपकी एक होगी पूसा मैजेस्टी जिसको डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त माना जाता है, दूसरी है पूसा ड्वार्फ जो गामा किरणों से विकसित की गई है, तीसरी है पूसा नन्ना है वो गृह वाटिका के लिए उपयुक्त है, दूसरा अगर पूछे गमलों में लगाने के लिए भी उपयुक्त है, गमलों में लगाने हेतु। और अगर पूछे कि पूसा नन्ना है वो किससे विकसित की गई थी तो ये एक उत्परिवर्तित किस्म है ना, उत्परिवर्तन के द्वारा विकसित की गई थी, म्यूटेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया था, गृह वाटिका के लिए उपयुक्त है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 1.25 × 1.25 रखी जाती है और 1 हेक्टेयर में लगभग 6000 पौधे आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटियाँ थी जिसके बारे में आपने डिटेल से डिस्कस किया है। इसके बाद में अगर अपन बात करें इसमें प्रमुख कीट और बीमारियों की, तो देखो पपीता में सबसे ज़्यादा जो बीमारियों की अगर बात करें तो एक तो आपके डैम्पिंग ऑफ है, दूसरा इसमें वायरस का अटैक है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। एक तो पपीता में होता है वायरल बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा और दूसरा केला में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर कीट की बात करें तो कीट में इसमें एक तो माहू लगता है जिसको अपन एफिड बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा है सफ़ेद मक्खी। ये जो सफ़ेद माहू है वो एक पपीता में रिंग स्पॉट डिजीज लगती है, रिंग स्पॉट बीमारी का वाहक है, ठीक है। और ये जो सफ़ेद मक्खी है वो पपीता में लीफ कर्ल रोग होता है, लीफ कर्ल रोग का वाहक है, ठीक है। दोनों पूछे गए प्रश्न है, ध्यान रखना कि पपीता में रिंग स्पॉट रोग का वाहक कौन सा ठीक होता है, माहू या एफिड, और लीफ कर्ल रोग है इसका वाहक कौन सा होता है, सफ़ेद मक्खी। ज़्यादातर जितने भी फसलें हैं ना उनमें अगर कोई
कोई लीफ कर्ल के द्वारा बीमारी हो रही है तो उसका वाहक सफेद मक्खी होता है। ठीक है, इसके बाद में ये दो ही इंपॉर्टेंट कीट है। अगर रोग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोग है डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरगलन। ठीक है, या इसको कॉलर रोड भी बोल सकते हो, कॉलर रोड। देखो डैम्पिंग ऑफ से आपको एक चीज ध्यान में रखना है सबसे पहला तो कि ये किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो डैम्पिंग ऑफ है वो एक कवक के द्वारा होता है, और कवक जनित बोल सकते हैं अपन, कवक जनित बीमारी है। दूसरा कवक का नाम कुछ है तो पीथियम स्पीशीज आपका आ जाएगा, पीथियम स्पीशीज। ठीक है, इसके बाद में डैम्पिंग ऑफ है ना, पपीता के अलावा और भी जो भी फसलें हैं उनमें अगर अपन नर्सरी तैयार करते हैं ना तो नर्सरी में ये प्रमुख बीमारी है। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि नर्सरी की प्रमुख बीमारी कौन सी है, डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, नर्सरी अवस्था में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नर्सरी अवस्था में सर्वाधिक नुकसान। अब देखो ये जो कवक होती है ना वो कवक क्या करती है, ज्यादातर जहाँ नमी ज्यादा रहती है वहीं ग्रोथ ज्यादा करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें पानी की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो ये आर्द्रगलन या फिर डैम्पिंग ऑफ होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए इसमें अपन करेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव। ठीक है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% छिड़काव कर देंगे। ठीक है, अगर ये नहीं उपलब्ध हो रहा है तो अपन इसमें बोर्डो मिश्रण का भी छिड़काव कर सकते हैं, बोर्डो मिश्रण का भी छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें रोग लगता है एक इम्पोर्टेंट नेमेटोड के द्वारा। सूत्रकृमि द्वारा। ठीक है, उसका नाम है मूलगांठ सूत्रकृमि, मूलगांठ सूत्रकृमि। ठीक है, मूलगांठ सूत्रकृमि है। इसका अगर अपन नाम बात करें तो नाम इसका हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम की बात करें है ना, तो वैज्ञानिक नाम इसका हो जाएगा मेलिडोगाइनी स्पीशीज। ठीक है, और जो ये जो है मूलगांठ सूत्रकृमि ये कई बार इसका इंग्लिश में भी नाम दे दिया जाता है रूट नोड, है ना, रूट नोड। ठीक है, तो दूसरी जो कई बार पपीता से पूछ लिया जाता है कि निम्न पपीता में सूत्रकृमि द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है या कौन से सूत्रकृमि की स्पीशीज द्वारा होता है, तो मेलिडोगाइनी स्पीशीज कर देना। ठीक है, इसके बाद में लीफ कर्ल है जो आपने अभी पढ़ा था, लीफ कर्ल। और एक और डिजीज लगती है जिसको अपन अभी जैसे अभी आपने डिस्कस किया था, रिंग स्पॉट, रिंग स्पॉट। ठीक है, तो ये जो दोनों ही है ना ये किसी न किसी कीट के द्वारा वाहक होते हैं ना, कीट के द्वारा एक के पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अगर अपन कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल कैसे करेंगे, कीट के द्वारा, कीट को नियंत्रण करके इसका कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो कीट को नियंत्रण करने के लिए देखो दो कीट अपने अभी डिस्कस किया था। एक तो ये जो लीफ कर्ल है वो सफेद मक्खी के द्वारा होता है, फैलता है ना, सफेद मक्खी। और दूसरा जो ये रिंग स्पॉट है ये माहू या एफिड के द्वारा फैलता है। ठीक है, माहू या एफिड के द्वारा। अब इन दोनों का कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, कोई सा भी कीटनाशक वो यूज करेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, एक तो अपन इमिडाक्लोप्राइड डालते हैं ना, इमिडाक्लोप्राइड, और दूसरा स्पाइनोसाइनाइड डालते हैं। ठीक है, स्पाइनोसाइड। अब देखो इन दोनों में कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि इमिडाक्लोप्राइड का यूज है वो फसल में कब किया जाता है। ठीक है, तो इमिडाक्लोप्राइड का यूज है वो फसल में फल आने से पहले किया जाता है, फल आने से पहले। ठीक है, और स्पाइनोसाइड का फल आने के बाद में, फल आने के बाद में। ठीक है,
तो ये 2 कीट और 2-4 बीमारियां इंपॉर्टेंट थी, उनके बारे में आपने डिस्कस किया। कीट की बात करें तो माहू और एपिड हो गया, माहू या एपिड, दूसरा सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी का अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बोम्बिसिया टोबेसाई, आपसे भी जानते होंगे, है ना। इसके अलावा डिजीज की बात करें तो डेम्पिंग रोग हो गया, कॉलर रोट हो गया, और रूट रोग, एक स्टेम रोट और लगता है, स्टेम रोट या फूट रोट जिसको बोलते हैं, स्टेम रोट या फूट रोट, ठीक है। इसका जो रोग कारक है वो भी कवर किया है, और उस कवक का नाम है फाइटोप्टेरा पामिवोरा, ठीक है। इस फाइटोप्टेरा पामिवोरा के कारण ये होता है, ठीक है। अब देखो, एक तो आपके इसमें हो गया डेम्पिंग ऑफ या आर्दर कलर, दूसरा स्टेम रोट या फुट रोट, तीसरा लीफ कर्ल, चौथा रिंग स्पॉट, और पांचवा मूलगांठ सूत्रकृमि। ये 5 प्रकार की इसकी डिजीज होती है। इसके कंट्रोल के बारे में आपने देखा। आज जो पपीता के बारे में अपने कंप्लीट है दोनों लेक्चर में पूरा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एक ही ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो अपने साइड छोड़ा हो, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से दोनों वीडियो को देखें। तब नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी वो आप अपना स्टार्ट करेंगे सिट्रस, है ना। तो तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।